Hello everyone, hope you all are doing good. This is Pat and Talent and I am Mangesh and today we are back with one more episode. And guess what? In today's episode, we are gonna talk about various skills. Just like college जाने वाले बच्चों को क्या आना चाहिए, what thing or what skill he must pursue while going to college or while studying his academics, and many communication skill, many speaking skill. And for talking on this skill, I am tagging Gaurav Sharma, who has been a two-time TEDx speaker and also he runs a for-profit organization for Thank You. And also he has been a host of Behind the Success podcast. So let's welcome Gaurav Sharma on Spat and Talent Show. So Gaurav, welcome on Spat and Talent Show, buddy. Thank you very much. I believe it's a pleasure to be here and I'm really looking forward for today's conversation. Perfect, Gaurav. So it's my pleasure to have you on the show. So let's start with the episode. I just want to ask, what is Thank You exactly and how does it help common people? Sure. I would say we majorly work on two aspects. One is, which is, I wouldn't say directly, but then it's an indirect impact which we create. So let's say whenever you go to hotel, yes, I believe there is certain amount of waste being left out. So जो खाना बनाने की प्रोसेस होती है उसके अंदर फल सब्जियों के छिलके होते हैं, बचा हुआ खाना होता है, और चूंकि वो बुफे सिस्टम अक्सर होस्ट करते हैं तो इवेंचुअली खाना बहुत ज्यादा बचता है. तो उस वेस्ट को कन्वर्ट करने के जो मैकेनिज्म्स हैं हम उस पर काम करते हैं. सो आप उसी वेस्ट को कन्वर्ट करके फर्टिलाइजर बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, बायो सीएनजी बना सकते हैं, कुकिंग गैस बना सकते हैं. तो वी आर मेजरली इनटू मैन्युफैक्चरिंग दोस सॉल्यूशंस and we directly work with hospitality, apartments and all kind of bulk generators. So that's the one way. दूसरा मैं कहूंगा कि मेरा हमेशा से ऐसा मानना रहा है कि अगर कोई भी एजुकेशन अगर आपके बिहेवियर में इनबिल्ट नहीं आती है तो वो एजुकेशन इज अ हाफ इन्फॉर्म्ड एजुकेशन. सो अवेयरनेस, मैं एग्जांपल देता हूं. तो जैसे आज अक्सर हम अवेयरनेस की बात करते हैं कि हमें कूड़े को ऐसे नहीं फैलाना चाहिए, या ओपन डेफिकेशन पे बात होती है कि शौचालय का इस्तेमाल होना चाहिए. लेकिन क्या हम सभी वो चीजें करते हैं, ये एक सवाल आता है. तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि किस तरीके से हम अवेयरनेस को एक कॉल टू एक्शन में लेकर के आ पाए. क्योंकि एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देता हूं कि मैंने आज आपको सिर्फ इतना कहा कि आपको अपने वेस्ट को हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए, और कल जब आपके पास वो मौका होगा, जब आप उस कचरे को डस्टबिन में डालेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक मेमोरी क्रिएट होगी, एक एक्शन जनरेट होगा, और ये एक्शन जब लगातार जनरेट होगा तो ये आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगा, जिसे हम अक्सर हैबिट्स कहते हैं. तो मेरा ऐसा मानना है कि किस तरीके से अवेयरनेस को कॉल टू एक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है, इस तरफ हम अक्सर काम करना चाहते हैं. क्योंकि अवेयरनेस पे काफी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही है. मैं स्कूल में आकर के एक सेशन आपको दे सकता हूँ, मैं 1 घंटे तक वेस्ट मैनेजमेंट पे बात कर सकता हूँ, बट क्या मैं उस अवेयरनेस को आपके बिहेवियर में लेकर के आ रहा हूँ? क्या मैं आपको एक कॉल टू एक्शन देके जा रहा हूँ? So that is my thought on that. Well, great man. That's a very kind and honest work. Perfect. So is it a startup or like what exactly? Because for-profit organization, and I have heard about this concept also. Sure, I can definitely throw a lot more light on that, but I would say अब ये डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से स्टार्टअप को समझते हैं. Okay. अगर आप ये कहोगे कि क्या मैं लोगों की जिंदगी को आसान बना रहा हूँ, हाँ. मैं कहूँगा डेफिनेटली यस, तो शायद एक स्टार्टअप हम कह सकते हैं. अगर आप ये कहोगे कि क्या मैंने फंडिंग ली है, तो मैं कहूंगा मैंने नहीं ली है, तो आप शायद कहोगे कि मैं स्टार्टअप नहीं हूँ, एक बिजनेस हूँ. तो कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि देखने का नजरिया है. बट इन जनरल अगर हम स्टार्टअप और बिजनेसेस की डिबेट को हटा दें और हम इसे इस तरीके से समझें कि मैं एक मिशन पर हूँ और मेरी कोशिश है और मेरा जो मकसद है वो ये है कि किस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा वेस्ट को लैंडफिल पे पहुंचने से रोक सकते हैं, और ग्रीन हाउस गैसेस जो एनवायरमेंट में एमिट होती है, पोल्यूशन लेवल्स को बढ़ाती है, हेवी मेटल्स जो सीप डाउन हो जाते हैं और हमारे पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर को अफेक्ट करते हैं, अगर मैं उनको इम्पैक्ट कर रहा हूँ, उनको डायरेक्टली रिड्यूस कर रहा हूँ एनवायरमेंट से, तो मैं कहूंगा कि हाँ डेफिनेटली मैं उस मुहिम पर काम कर रहा हूँ. ओके, दैट्स वंडरफुल. तो शायद यही रीजन है आपको TEDx पे बुलाया गया था, बिकॉज आई सॉ योर पोस्ट ऑन Instagram and also your bio which says 2-time TEDx speaker. So can you take us to your journey of TEDx speaking and what's the criteria for being a TEDx speaker? Right. So मैं 2 बार TEDx पे जा चुका हूँ. पहला एक्सपीरियंस था मेरा मैंगलोर में, जहां पर मैंने मिशन कचरा पे बात करी थी. Okay. और उस पूरी कॉन्वर्सेशन के अंदर
अगर आप अब यू कैन फाइंड द टॉक ऑन यूट्यूब, टेडेक्स के ऑफिशियल चैनल पर अवेलेबल है। और इसमें मैं जब 2 दिन बैंगलोर था तो मैंने जितना भी वेस्ट अपना जनरेट किया था उस सभी वेस्ट को मैंने कलेक्ट किया था और वेस्ट को मैं अपने साथ स्टेज पे ले गया। और मेरी टॉक की शुरुआत वहीं से होती है। तो कहने का मतलब यह है कि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप यहाँ भी देखेंगे तो मेरी जो कोशिश थी वो 15-16 मिनट का आपको विंडो टेडेक्स पे मिलता है उस पर टॉक देने की नहीं थी, बट मेरा था कि मैं कैसे लोगों को विजुअलाइज करवा पाऊं कि अगर मैं 2 दिन में इतना वेस्ट जनरेट कर सकता हूं तो आप और हम जो इस रूम में बैठे हैं वो कितना कर रहे हैं। सो ये मेरा उसमें पूरा कॉन्सेप्ट था। उसके अलावा जो दूसरा एक्सपीरियंस था वो रोमेनिया में था। तो रोमेनिया में इट वाज मोर ऑफ अ वर्चुअल, क्योंकि कोविड मौजूद था लास्ट ईयर। और वो टॉक मेरी एक अलग पर्सपेक्टिव पर है कि किस तरीके से हम क्लाइमेट चेंज को एक नए नजरिए से देख सकते हैं। सो ये 2 मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। और आपका दूसरा सवाल जो बहुत थोड़ा इंटरेस्टिंग है, उस पर मैं ये कहूंगा कि आपको 2 ही चीजों की जरूरत है स्पेसिफिकली। वन इज करेज एंड सेकंड इज एक्सेप्टिंग योरसेल्फ। सो कहने का मतलब मेरा बहुत सिंपल है कि जब आप समझिए कि टेडेक्स है क्या। टेडेक्स एक बहुत सिंपल प्लेटफॉर्म है जहां पर आप बेसिक से बेसिक आइडिया को भी अगर नए तरीके से, नए पर्सपेक्टिव से दिखा सकते हैं, दैट इट इज ऑल अबाउट द आइडिया। ओके, एंड देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ जेंडर, बैकग्राउंड, कम्युनिटी, दे डू नॉट डिस्क्रिमिनेट एट ऑल। बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपके मेरे जैसे लोगों को की इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है मार्केट में। आज हम अक्सर अखबारों में नहीं छपते, नहीं हमें टीवी चैनल्स पे बुला करके हमसे बात की जाती है। तो उस केसेस में डेफिनेटली जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि आपको करेज की जरूरत है कि ये मानने की कि आप तक लोग नहीं आएंगे, आपको उन तक जाना पड़ेगा। राइट। और आप किस तरीके से आप उन्हें ढूंढ सकते हैं, आप उनको रीच आउट करिए, आप उन्हें बताइए कि मैं इस आइडिया पे बात करना चाहता हूँ। ये मेरे पुराने टॉक के एक्सपीरियंसेस हैं, मैंने कुछ टॉक्स दिए हैं ताकि उन्हें ये कॉन्फिडेंस आए कि आप एक अच्छे वक्ता हो सकते हैं। और फिर ओवरऑल तो डिपेंड करता है कि उनकी थीम क्या है, वो किस तरह के स्पीकर्स देखना चाह रहे हैं। बट यूजुअली हर कोई चाहता है कि कुछ नए स्पीकर्स आए, हर बार नई टॉक्स लेकर के आए और वो एक बैलेंस बना रहे। जो पुराने स्पीकर्स हैं, जो नए स्पीकर्स हैं, कुछ सेलिब्रिटी स्पीकर्स हैं, तो हर लाइसेंसी कोशिश करता है कि उन कॉम्बिनेशन को लेकर के चले ताकि उनकी टिकट सेल्स भी आ पाए, नए आइडियाज को भी वो लेकर के आ पाए, और सिमिलरली उनका खुद का जो टेडेक्स का इवेंट है वो अपने आप में एक बड़ा बन पाए। ट्रू। एंड आपकी बात पे आना चाहूंगा, आपने कहा कि करेज एंड एक्सेप्टिंग योरसेल्फ इज अ 2 की फैक्टर जिससे आप बढ़ सकते हो, एंड इवन आई बिलीव दैट। बट करेज क्या है ना, आई थिंक करेज इंक्रीसेस बाय कॉन्फिडेंस। जैसे जैसे तुम लोगों के साथ बात करते हो, लोगों के साथ यूज्ड हो जाते हो, मुझे ना आदत हो जाता है। सो आई थिंक करेज एंड स्पीकिंग इज अ स्किल and you must learn by talking or by communicating and interacting with others. So how you learn speaking and courage? आपकी कैसे शुरुआत हुई? Did you got influenced by college or what exactly it was? I would say मैं स्कूल टाइम से कहीं ना कहीं डर तो था, लेकिन मैं स्टेज परफॉर्मेंसेस अक्सर करता था। तो मैंने डिबेट्स में काफी मेडल जीते हैं, मैंने स्टेज पे न्यूज रीडिंग, होस्टिंग, मॉर्निंग असेंबलीज काफी किया है। और क्योंकि मैं केंद्रीय विद्यालय में था तो मोस्टली उस वक्त मेरी पकड़ हिंदी पे ज्यादा थी। अच्छा। और इंग्लिश मेरा एक बहुत बड़ा वीक पहलू हुआ करता था। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा रहा, इनफैक्ट कुछ यूथ ऑर्गेनाइजेशंस का भी हिस्सा रहा, जहां पर मैं कुछ मीटिंग्स होस्ट करता रहा जिसमें 100-150 लोग मौजूद होते थे और ये सारी मीटिंग्स इंग्लिश में होती थी। वंडरफुल। तो अब आपको उन सिनेरियोस के लिए तैयार होना होता है कि अब मान लीजिए मैंने आज मंगेश को इनवाइट किया है एज अ गेस्ट स्पीकर, और मैंने आधे घंटे का स्लॉट आपके लिए रखा है, लेकिन आपने 10 मिनट में अपनी टॉक को खत्म कर दिया। अब आपके 20 मिनट भी मुझे ही कवर करने पड़ेंगे। तो आपके पास अक्सर ऐसी स्टोरीज होनी चाहिए कि सिचुएशन के हिसाब से आप उन स्टोरीज को पिक कर पाए, कौन सी स्टोरी को ऑडियंस के हिसाब से या टाइम के हिसाब से सुनाना है। तो कहीं ना कहीं वो एक कॉम्बिनेशन है। बट मैं फिर भी यही कहूंगा कि लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम। ट्रू। आप अब जैसे मैं एक उदाहरण आपको देता हूं कि आप अक्सर हम बहुत सारी शायरियां, गजलें, नज्म, कविताएं पढ़ते हैं, कहानियां पढ़ते हैं। एक उदाहरण के तौर पर आपने अक्सर कोई सनसेट की कोई कहानी या कोई बहुत अच्छी नज्म आपको पसंद होगी, और दूसरा नजरिया मैं दिखाऊं कि अगर मैं आज एक सनसेट देखने छत पे गया
और मैंने एक पेड़ देखा, पेड़ पर उड़ते हुए पक्षी देखे, वो एक डाली से उड़ के दूसरी डाली पर गए। और अब अगर कोई भी कवि होगा जिसका थॉट प्रोसेस क्रिएटिव है, वो इसी सीन को किसी तरीके से लिख सकता है। यस। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स क्या है, आप कितनी इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्व कर रहे हो और उनको कितना रिटेन कर पा रहे हो। यस। उसका इंटरप्रिटेशन जो है कि शब्दों का सिलेक्शन क्या होना है, उनको किस तरह के कपड़े पहनाने हैं, बातों को किस तरीके से किस एम्फेसिस के साथ रखना है, कब रखना है, वो सारी चीजें फिर अलग है। वो आपको विद प्रैक्टिस, जितना आप ऑडियंस के साथ प्रैक्टिस करोगे, जितना आप सुनोगे, उतना बेहतर होगा, बेहतर होते जाओगे। इनफैक्ट मैंने खुद के लिए कभी लिखा था, बहुत छोटी सी लाइन खुद के लिए लिखी थी कि अगर आप अच्छे लेखक बनना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ना सीखो। यस। तो वो सिमिलर चीज है। अगर आप ज्यादा अच्छे स्पीकर बनना चाहते हो तो मैं यही कहूंगा कि डोंट शाय अवे। आप ऐसी सिचुएशन में जाकर के आप बार बार खुद को फंसाओ जहां पर आपको लगातार बोलने का मौका मिल रहा है, आपको सिचुएशंस से खुद खुद को गुजारना है। वही बात है कि जिस तरीके से मटका पूरे प्रोसेस से होकर के गुजरता है, तब वो मजबूत मटका बनता है। Yes, तो जितनी आपकी सिचुएशंस डिफिकल्ट होगी, उतना आप बेहतर बन के निकलोगे। exactly. And one more thing, I want to come to a point again. English वाला जो आपने बोला. So how did you eliminated that English fear and that talking skill? देखिए, मैं इंग्लिश में यही कहूंगा कि देखो, स्टेज फियर तो मेरा खत्म हो गया था। स्टेज फियर, क्योंकि एक बार आपने जब स्कूल में चीजें कर ली तो मेजर ऑडियंसेस को कैसे टैकल करना है वो आपका खत्म हो जाता है। Yes. बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, वॉइस को मॉड्यूलेट कितना करना है, ये सारी चीजें आप कुछ अच्छे स्पीकर्स को सुन के भी समझ सकते हो। आजकल बहुत सारे कोर्सेज तमाम मौजूद है, आप उनसे भी सीख सकते हो, या अपनी गलतियों से सीख सकते हो। तीनों ही मौके हैं। बट देखिए, इंग्लिश में मैं ये कहूंगा कि मेजर तो यह है कि आप लगातार बोलते जाओ। आप जितना उस मीडियम को यूज करोगे, उतना आपको सामने वाला करेक्ट भी करेगा। बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो कितने नॉन जजमेंटल हैं, कितने अच्छे लिसनर्स हैं, और कितने अच्छे क्रिटिकल फीडबैक्स देने वाले भी हैं। अगर एक वक्त है जब आपको सुने, लेकिन अगर आपको सही में फीडबैक की जरूरत है तो आपको एक वक्त में फीडबैक भी दे। सो दैट इज वन वे। दूसरा, सभी का देखे सीखने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ लोग देख के सीखते हैं, कुछ सुन के सीखते हैं, कुछ बोल के सीखते हैं। तो मेरे केस में अक्सर मैं देख करके जल्दी सीखता हूँ। तो जैसे ग्रामरली एक बहुत अच्छा टूल है टू राइट ईमेल्स और टू रेक्टिफाई योर ग्रामर मिस्टेक्स। तो मेरे आर्टिकल की मिस्टेक्स काफी ज्यादा होती थी, लेकिन जब से मैं ग्रामरली मैंने यूज किया है, आई एम श्योर मेरी ऑलमोस्ट मिस्टेक्स जो है वो 0% पर आ गई है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको बस समझना पड़ेगा कि आपके लिए लर्निंग पैटर्न्स कौन से काम करते हैं। मेरा फॉर्मूला आपके साथ काम ना करे, बट ये कहूंगा कि फ्रेमवर्क काम करेगा। आपको अपने आप को सही लोगों के साथ रखना है, आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, और कहीं ना कहीं आपको सिनेरियोस क्रिएट करने हैं जब आप लगातार उन चीजों से गुजर पाओ। राइट। सो आई टोटली बिलीव दिस थिंग। आदमी अपनी गलतियों से बहुत सीखता है। दैट्स गुड। एंड व्हाट यू थिंक कि व्हिच स्किल सेट कॉलेज गोइंग स्टूडेंट मस्ट परस्यू? जैसे कि मैंने सीखा तो मैंने धीरे धीरे अपने इंग्लिश पे काम करना स्टार्ट किया, मैंने अपने मैनेजमेंट स्किल्स पे काम करना स्टार्ट किया। व्हाट डू यू थिंक कि बेसिक 11th से टीवाई वाले स्टूडेंट को किन चीजों पे काम करना चाहिए अलॉन्ग विद एकेडमिक्स? देखिए, अलॉन्ग विद एकेडमिक्स 21st जनरेशन स्किल्स हम कुछ स्किल्स को कहते हैं, मैं उन्हीं में से कुछ पिक करना चाहूंगा। तो एक मैं कहूंगा कि डिजाइन थिंकिंग है। आप किस तरीके से चीजों को विजुअलाइज कर सकते हो, किस तरीके से दिमाग, मतलब आप उसको सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो। तो जितना आप डिजाइन थिंकिंग पे काम करोगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा। ओके। नंबर 2 जो मुझे लगती है विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और ये कहीं हमारे परिवारों में, हमारे स्कूल्स में, एजुकेशन सिस्टम में इस चीज को किल किया जाता है, जिससे मैं अक्सर कहता हूँ आस्किंग राइट क्वेश्चंस। यस। सो आप जब क्लास में जाते हो, आपको क्वेश्चंस पूछने के लिए रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, अच्छे आंसर्स देने के लिए रिकॉग्नाइज किया जाता है। यस। लेकिन अगर आप सही सवाल पूछना सीख जाओगे, which is not just to others but to yourself also, right? For example, I can ask you right now that why you are doing this podcast. Let's do this exercise. Actually, to be honest, I want to improve my skill, as I said you prior. Second thing, I also want to make a difference along with academics also, and that's why I run this channel, Spare Time Talent, where
I promote those young and influential people who, along with academics and along with job, do something different, which makes a difference in another domain. So that's the reason. Basically. Okay. Now I will ask you. I'll ask you again why Yes. you're running this podcast, and you have to give me a new answer. A new answer, and I can't give you Think another anything answer. coming to mind. Yeah, it's that base thing. I want to do something in content thing. Okay. So I'm just saying कि for example if this exercise you do with anyone, Yes. usually होता है क्या कि initial हम answers वो देते हैं जो थोड़ा superficial होते हैं, जो हम चाहते हैं कि शायद लोग सुनेंगे, उन्हें सुन के अच्छा लगेगा. Yeah. But धीरे धीरे अगर आप same question if you ask yourself fifth or sixth time, you will start finding the actual core answers. Okay. वो शायद कितनी बार हमें fear of judgment होता है, सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचेगा, तो हम सच नहीं बताते, कुछ और फैब्रिकेटेड बताने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पर मेरा ये कहना है कि सेकंड इंपॉर्टेंट स्किल इज यू आस्किंग योरसेल्फ राइट क्वेश्चंस. थर्ड आई वुड से इज दैट create an approach of being solution oriented. I am super sure that this world has a lot of problems. I acknowledge it. Yes. But if you don't think from perspective of creating solutions, you are not going to move forward in the leadership roles. Perfect. So bringing that visionary mindset will only come if you start looking problems and also the solutions around it. Okay. So I think entrepreneurship is all about that only, to find a problem and then make solution, solve that problem on a small scale and then make it in a big scale. Am I right? Indeed, you're right. True. Perfect. So coming to your passion, like I know your passion was speaking and leadership, but except that, what are you more passionate about? Which makes you feel alive? I would say travel is one thing. Oh. And cooking is the second thing. I'll tell you dono why. So if you talk about cooking, I feel that I never like to cook for myself. I only like to cook for people. Okay. So there is a sense of giving that when you're cooking for someone else, you know that वो आपके मतलब पूरी प्रोसेस में आप एनविजन करते हो कि वो खा करके कैसा फील करेंगे, उनके रिएक्शंस क्या होंगे, उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस क्या होंगे. सो दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ गिविंग इज अ वेरी डिफरेंट फीलिंग टू हैव. दूसरा मुझे लगता है कुकिंग कहीं ना कहीं आपको लाइफ स्किल सिखाती है, पेशेंस, चैनलाइजिंग योर एंगर, फ्रस्ट्रेशन इनटू राइट डायरेक्शन. सो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि मुझे लगता है कि कुकिंग मुझे थोड़ा सा एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करती है. दूसरी बात मैं कहूंगा ट्रैवल मुझे ऐसा लगता है कि आप जब ट्रैवल करते हो तो आपकी एक्सेप्टेंस आती है नए कल्चर को लेकर के, नई लैंग्वेज को लेकर के, नए क्यूजीन्स को लेकर के, या नए इन्वायरमेंट, नया वेदर को लेकर के. तो अक्सर वी ह्यूमंस एंड स्पेशली इंडियंस आर वायर्ड टू नॉट चेंज. लेकिन आप जब ट्रैवल करते हो तो सबकॉन्शियसली आपको चेंज पसंद आने लगता है, आप उस नए चेंज को एक्सेप्ट करने लगते हो. तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ट्रैवल मेरे लिए वो मीडियम है जो मुझे लाइफ को लेकर के या बाकी चीजों को लेकर के थोड़ा सा हेल्प करता है in terms of embracing the change in my life. Perfect. So that enhances your personal growth. So what's your point of view? What you encourage more, professional growth or personal growth? That's a very interesting question. I would say, see, both things are extremely important. No doubt. और मैं ये भी कहूंगा दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई है. हम अक्सर दोनों को अलग अलग देखते हैं और मेजॉरिटी ऑफ अस आर ट्राइंग टू चेस प्रोफेशनल ग्रोथ. बट मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनल ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट. आज ही मैं इनफैक्ट एक स्लो इंटरव्यू है नीलेश मिश्रा का, वो सुन रहा था, और उसमें आयुष्मान खुराना का एक बहुत अच्छा इंटरव्यू है जिसमें वो बहुत क्लियरली इस बात को कहते हैं कि लोग आजकल फेमस बनना चाहते हैं. यस. लेकिन जरूरी नहीं है कि आप फेमस बन जाओगे तो आप सक्सेसफुल भी हो जाओगे. लेकिन अगर आप सक्सेसफुल हो तो आप फेमस हो जाओगे, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करोगे, आप खुद को एक अच्छा बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करोगे, आप लगातार पर्सनल लेवल पे बेहतर होने की कोशिश करोगे, तो आपको पता होगा कि आपको प्रोफेशनली भी कहाँ बेहतर होने की जरूरत है, और एक अच्छा इंसान इवेंचुअली सक्सीड कर जाएगा. Exactly. True. But you know there is a fight between me. मैं मेरी बात बता रहा हूँ.
प्रोफेशनल पे ज्यादा फोकस करूँ या पर्सनल पे, बिकॉज पॉडकास्टिंग एंड ऑल थिंग इसमें पर्सनल थिंग एंड ये मुझे पर्सनल ग्रोथ का एहसास दिलाता है. बट टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल, जो कि मैं फाइनेंस फील्ड से हूँ एंड सपोर्टिंग माई एकेडमिक्स, जो कि फाइनेंस टर्म से रिलेटेड, तो उसमें थोड़ा बहुत कमजोर हूँ. बट फिलहाल इस एज में मुझे जॉब के लिए थोड़ी प्रोफेशनल के लिए ग्रोथ करनी पड़ेगी. सो थोड़ा सा मुझे काना एंड लाइक थोड़ा सा कम फोकस करना पड़ता है पर्सनल ग्रोथ पे. सो इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. फॉर माई एज किड इट्स प्रोफेशनल ग्रोथ विच इज मोर इम्पोर्टेंट, and for you it's no doubt personal growth. So ट्रू. और ऑब्वियसली देखो सबके चैलेंजेस अलग होते हैं, yeah. बट मैं जो इंडिकेट करने की कोशिश वो ये कर रहा था कि जितना ही आपकी पर्सनल ग्रोथ बढ़ती जाएगी उतने सही सवाल आप खुद से पूछते जाओगे. Right. मतलब फॉर एग्जाम्पल, what you really want to do in life will only come if you are constantly working on personal growth. Yes. And Yes. you being happy at work, वो तभी होगा जब आप पर्सनल लेवल पर एक सेटिस्फाइड या कंटेन्ड हो गए. लेकिन आपने प्रोफेशनल ग्रोथ कर ली है एंड यू आर नॉट हैप्पी एट योर जॉब, आप कॉन्स्टेंटली यू आर पेइंग योर ईएमआईज, आप रोज गुस्से में घर से सुबह ऑफिस के लिए निकलते हो और शाम को आप गुस्से में घर के अंदर घुसते हो, दैट इज आई बिलीव इज नो पॉइंट. सो मेरा ऐसा मानना है कि पर्सनल ग्रोथ पर आपका फोकस होगा तो इवेंचुअली प्रोफेशनल ग्रोथ हो जाएगी. और इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी सेइंग बताता हूँ, मैंने रिसेंटली कहीं पढ़ा था, और इसमें आपको पर्सनल प्रोफेशनल का एक डिस्टिंक्शन शायद हमारी ऑडियंस को भी समझ में आ जाएगा. दैट पीपल से दैट आउट ऑफ 10 9 स्टार्टअप्स फेल्स. ओके, बट देन आल्सो पीपल से आउट ऑफ 10 entrepreneurs 9 entrepreneurs usually succeeds. Oh. So if you look at the professional front, 10 में से 9 स्टार्टअप फेल हो रहे हैं. Yes, yes. बट क्योंकि वो पर्सनली इतने ज्यादा ग्रो हो गए हैं कि वो लाइफ के अंदर एक सक्सेसफुल लीडर बन के बाहर निकलेंगे. ट्रू. काफी कुछ सीखने मिल रहा है आपसे बात करके ऑनेस्टली, बिकॉज मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा. एंड लाइक इट्स गिविंग आंसर टू माय ऑल क्वेश्चन जो मैंने सोचे थे. एंड या आई हैव लाइक समड अप हियर. सो एनीथिंग यू वांट टू आस्क, वांट टू शेयर एनीथिंग ऑन दिस शो? I don't know. I mean, I'm not sure about the type of audience we have. Okay. So if you can just help me a little understand the usual comments or questions you get from the audience, Actually, then maybe I can share. I came on this YouTube recently, 6-7 महीने हो गए मुझे, and audience is basically young only, like from 18 to 25. So Okay. I have that type of audience. तो मैं यही कहूंगा कि मतलब I am reiterating the words a lot of good people around said, और मैं professionally जो अभी या तो कॉलेज में है या कॉलेज खत्म करने वाली है, will be looking for jobs. So मतलब if you are ambitious, I would say don't go for big companies. Work with small companies. Work with leaders who are passionate about doing something in life. जो 15-20-10 लोगों की टीम होती है उसके अंदर आपको सब कुछ करने का मौका मिलेगा. आपको जो टॉप लीडरशिप है उनके पैशन को समझने का मौका मिलेगा, उनकी थॉट प्रोसेस को समझने का मौका मिलेगा, वो किस तरीके से सिचुएशन को टैकल करते हैं, एड्रेस करते हैं, आपको वो समझने का मौका मिलेगा. तो ये चीजें आपको लाइफ में ज्यादा काम आएगी, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि लाइफ इज मैराथन. You being successful at the age of 28 is not going to matter. What you're doing at the age of 60, 70, 80, 90 is going to matter. तो मैं आपको एक लेगेसी की बात कर रहा हूं कि आप क्या लेगेसी छोड़ के जाने वाले हो. अगर आप उस पर ध्यान देते हो तो मैं कहूंगा कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप हो सकती है. नंबर 2, a very generic statement I would say, सक्सेस को एक अलग तरीके से आप देखना शुरू करो. हम अक्सर सक्सेस को सिर्फ सक्सेस कह के देखते हैं कि क्या आप सक्सेसफुल हो या मैं सक्सेसफुल हूं. मुझे ऐसा लगता है कि बहुत वेग स्टेटमेंट है समझने के लिए. मेरे अकॉर्डिंग सक्सेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 थिंग्स, एंड 1 इज माय करियर, 2nd इज माय फाइनेंशियल हेल्थ, 3rd इज माय फिजिकल हेल्थ, 4th इज माय मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग, पार्टनर, माय फैमिली, माय फ्रेंड्स, माय रिलेटिव्स. सो इन 5 एरियाज में मैं कितना अच्छा कर रहा हूं उसका समेशन जो है वो मेरे लिए सक्सेस है. और हो सकता है मैं किसी में बहुत अच्छा कर रहा हूं, किसी में एवरेज हूं, किसी में थोड़ा स्ट्रगल कर रहा हूं, दैट इज कंप्लीटली ओके. बट ओवरऑल इन एरियाज पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और हम अगर सक्सेस को इन नजरिए से देखेंगे तो शायद बेहतर होगा. लास्टली मैं कहूंगा कि आवर माइंड इज वेरी पावरफुल. आप इसे जो बोलोगे वो उस तरफ काम करता है, आप इसको जैसा समझाओगे वो सब करता है. और आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शन भी बहुत है.
There Good is eye. PUBG, there is Netflix, there is social media, there is what not, right? So मैं ये कहूंगा कि अपने दिमाग को जब तक ये नहीं बताओगे कि रोज क्या करना है, वो आपसे वो सब कुछ करवाएगा जो आपको नहीं करना है. Yes. सो दिस इज वेरी बिकम्स इंपॉर्टेंट कि आपको कमांड्स देने पड़ेंगे कि कल सुबह Exactly. उठ करके मुझे 1 2 3 4 5 चीजें करनी है, और फिर रात को आकर के आप रिव्यू करो कि आज का दिन मेरा कितना अच्छा हुआ है, तो आपको खुशी मिलेगी. True. सो ये कुछ चीजें जो अपनी लाइफ में यूज करता हूँ, तो आई थॉट कुड बी यूजफुल फॉर लॉट ऑफ आवर लिसनर्स. Exactly. No doubt. So that's it, guys. And as you said, your mind can be a wonderful servant, but a terrible master also. So train your mind, train your subconscious part, and everything will be sorted out. So that's it. I will put all the links and social media handles on the description and on the screen. So that's it from our side. This is Gaurav Sharma. I am Mangesh, and you are listening Spat and Talent podcast. Thank you for listening.